दोस्तों, भारत एक महान देश है। इस देश में बहुत से संत महात्मा हुए हैं, जिनमें से एक नाम आता है नरेंद्रनाथ दत्त का। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्वामी विवेकानंद जी की। इनके बचपन का नाम नरेंद्र था। इन्होंने अपनी तीव्र बुद्धि के बल पर पश्चिम के देशों में भी भारत का लोहा मनवाया। आज हम आपसे साझा करेंगे स्वामी विवेकानंद से जुड़ी एक छोटी सी कहानी। इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और एंड तक पूरा देखें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ज्ञानवर्धक मोटिवेशनल वीडियो लाता रहता हूं, जो आपके लिए प्रेरणा का स्रोत होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये बात उन दिनों की है जब स्वामी विवेकानंद पश्चिम देशों की यात्रा पर थे। एक बार स्वामी विवेकानंद ट्रेन में सफ़र कर रहे थे। वे अपनी पारंपरिक भारतीय वेशभूषा में बैठे हुए थे। ये देखकर ट्रेन में बैठी हुई कुछ लड़कियां उनका मजाक उड़ा रही थीं। पश्चिम के देशों में सन्यासी का मतलब होता है भिखारी। ये स्वामी जी को भिखारी समझ रही थीं। स्वामी विवेकानंद पश्चिम की हर महिला को माता कहकर संबोधित करते थे। ये बात वहाँ की औरतों को बड़ी बुरी लगती थी। स्वामी जी जब भी किसी महिला को माता कहते तो वे नाराज़ हो जाती थीं। स्वामी जी को लगता था कि मैं इन्हें इतना सम्मान दे रहा हूँ और ये मुझ पर नाराज़ हो जाती हैं। तो फिर किसी ने स्वामी जी को बताया कि यहाँ पर औरतों को माता कहने से इन्हें अपने बूढ़े होने का एहसास होता है, इसलिए ये आपसे नाराज़ हो जाती हैं, जबकि भारत में माँ कहना एक सम्मान की बात है। खैर, स्वामी जी ट्रेन में बैठे हुए सफ़र कर रहे थे। उन लड़कियों ने सोचा क्यों ना सन्यासी को परेशान किया जाए। बालक बुद्धि, उन्हें क्या पता कि जिसे वे परेशान कर रही हैं ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, बल्कि एक ध्यानी है। उन लड़कियों ने स्वामी जी से कहा कि जल्दी से अपनी घड़ी हमें दे दो, नहीं तो हम पुलिस को बुलाकर तुम्हारी शिकायत करेंगे कि तुम हमें छेड़ रहे थे। अब ध्यान से सुनना कि ध्यान की ताकत क्या होती है। स्वामी जी उन लड़कियों की बात से बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए, क्योंकि ये चैलेंज तो स्वामी जी के लिए बहुत ही छोटा था। स्वामी जी ने उनके सामने गूंगा बेरा होने का नाटक किया। स्वामी जी ने इशारे में उन लड़कियों से कहा कि मैं ना तो बोल पाता हूँ और ना ही सुन पाता हूँ, इसलिए तुम जो कह रही हो और जो तुम्हें चाहिए वे मुझे लिख कर दो। लड़कियों ने कहा, अरे ये तो गूंगा ही नहीं, बहरा भी है। उन लड़कियों ने स्वामी जी को लिख कर दिया कि हमें अपनी घड़ी दे दो, नहीं तो हम पुलिस को बुलाकर तुम्हारी शिकायत कर देंगे कि तुम हमें छेड़ रहे थे। हम तुम्हें फंसा देंगे, जेल पहुँच जाओगे। स्वामी जी ने लिखा हुआ वे कागज़ अपनी जेब में रखा और उन लड़कियों से बोले, अब तुम जल्दी से अपनी अपनी घड़ी मुझे दे दो, नहीं तो तुम्हारा क्या होगा ये तो ईश्वर ही जाने। इतना सुनते ही उन लड़कियों की बोलती बंद हो गई और वे स्वामी जी से क्षमा मांगने लगीं। ये होती है ध्यान की पावर। सुभाष चंद्र बोस ने कहा है कि भारत की आध्यात्मिक परंपरा में ही भारत का भविष्य छिपा हुआ है। यही कारण है कि पश्चिम के देशों को अगर भारत की किसी चीज़ से डर लगता है तो वह है यहाँ की ध्यान परंपरा, क्योंकि ध्यान करने से जो चीज़ पैदा होती है वह है विजडम और कॉन्फिडेंस। इसी वजह से ध्यान को भारत में सर्वाधिक महत्व दिया जाता है। आशा करता हूँ कि इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। जल्द मिलेंगे एक और ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। धन्यवाद।